ये आसेश्वर महादेव जी का आसकुंड है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन की यहाँ की महत्व है और बाहर से और दूर-दूर से लोग यहाँ पर अपना स्नान करने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देखिए ये कुंड के चारों तरफ की जो बने हुए छोटे-छोटे मंदिर हैं और उनके अंदर ये कुंड स्थापित है। राधे राधे दोस्तों। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं ब्रज क्षेत्र के गांव नंदगांव में। यहाँ पर आसेश्वर महादेव का मंदिर है। आइए अंदर चल के उनके दर्शन कराते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं आसेश्वर महादेव जी के प्रांगण में। तो देखिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको दिखाते हैं आसेश्वर महादेव जी जो यहाँ पर विराजमान है, उनकी पूजा होती है। भक्त लोग हैं, अपने सोमवार का दिन है तो भक्त लोग आए हुए हैं और यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और आसेश्वर महादेव जी की मूर्ति पर जल चढ़ा रहे हैं। तो मैं भी आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। यहाँ आप लोग देख ही रहे हो कि आसेश्वर महादेव जो शेषनाग पर हैं, अपने फन को समेटे हुए हैं और भक्त लोग उन पर पुष्प और जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर स्वयं ये शिव जी की मूर्ति है। तो आइए यहाँ से इनकी पौराणिक कथा और इतिहास के बारे में भी जो यहाँ के महंत थे उनसे पता करते हैं और आपको परिचय कराते हैं। बाबा राधे राधे। राधे श्याम भैया। बाबा हम आज आसेश्वर महादेव पे हैं तो आप यहाँ के इतिहास के बारे में बताओगे कि यहाँ पर? बताएंगे लाला। तो थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए। देखिए लाला, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जन्म तो मथुरा जेल में हुआ। मथुरा जेल से और गोकुल पहुंचाए गए। गोकुल में कंस ने ऐसा आदेश किए कि जो साल भर के बच्चा, 2 साल के बच्चे को सबको मरवा दो। तो नंद बाबा के मित्र रहे विश्वान, राजा के बाप जी। उनकी विश्वान जी, नंद बाबा आप नंद पर्वत पर आ जाओ। यहाँ एक जो सांडे ऋषि हैं उनका श्राप रहा, जो कोई रंग कंस का राक्षस आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ आए नंद बाबा और यहाँ नंदेश्वर नाम से बसाए। और यहाँ जब जब लाला रहे तो शंकर जी हिमालय से ध्यान किए तो उनकी ब्रज में प्रकट हुए। ठाकुर जी बाल स्वरूप दर्शन करेंगे तो नंद भवन नंदगांव गए। नंद भवन मैया दर्शन नहीं कराया, लाला डर जाएगा। शंकर जी बहुत प्रयास किए, मैया ये 3 लोग के नाथ हैं, परमात्मा हैं, ये थोड़े डरेंगे। भैया बोली बाबा मेरे यहाँ कोई परमात्मा नहीं है। जो चाहिए तो सोटा लोटा अमर कमर जो भी वस्तु चाहिए तो ले जा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? शंकर जी का अमंगल भेष रहा ना, विभूति रहा, जटा टूट रहा। तो मैया मेरे को डर लग रहा तो लगा डर जाएगा, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, जो चाहिए सो ले जा। तो शंकर जी देख लिए मैया दर्शन नहीं कराएगी, हटपा आ गया। तो यहाँ जंगल में आके, घोर जंगल में आके आस लगा के बैठे, प्रभु प्रभु की कृपा होगी तब दर्शन होगा। जब देखे प्रभु शंकर जी गए, रुष्ट होके मैया दर्शन नहीं कराई तो प्रभु रोने लगे। जब प्रभु रोए तो हल्ला हुआ, सब सखी आई, रोमे। सखी बोली बाप मैया कौन आया है? सखी एक बाबा आया तो भैया वही कोटो ना कर गया। किधर गया? इधर गया। सखी यहाँ बोला भाई बाबा वकील लाला को नजर लग गया है और आपको दर्शन करावेगी। चल रे योगी नंद भवन में जसमत माई बुलावे, वाके लाल को नजर लगी तो पर राई नौन करवावे। ठाकुर जी के राय नौन किए, ठाकुर जी हंस गए। मैया बोली बाबा आप तो लाला के खिलौना हो, आप तो यहीं रहो, कल लोगों को लाला कहाँ देखेंगे आपको, आप तो यहीं रहो। रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, तब तब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। तो भैया बोली बाबा आप तो यहीं रहो, आप तो यहीं रहो, और लाला लोगों को तो आपको फिर कहाँ देखेंगे। भाई शंकर जी बोले भैया हमको कुछ शर्त है, रहेंगे यहाँ, जब तेरा लाला स्नान करे
तो जल मेरे ऊपर कर बहे। तो लाला यहाँ मोरी में जो इसको नाली बोलते हैं, नाली में शंकर जी जब भगवान ऊपर स्नान करते होते हैं तो जल उनके ऊपर कर बहता है। और भैया जब तेरे लाला का भोग लगे तो कैन का प्रसाद हमको मिले। तो लाला आज भी ऐसे ही होता है, कैन का प्रसाद भोले को मिलता है। और यहाँ आसेश्वर हैं तो लाला ये पड़ता है, जो आस लाके आता है परदेसी यात्री तो उसकी आस जरूर पूरी होती है। जो यहाँ आते हैं उसकी शंकर जी की आस पूरी हुआ तो सब भगत की भी आस पूरी होती है। लाला यहाँ ये पड़ता है और ये पता है। बाबा किस दिन की मान्यता ज्यादा है यहाँ पे? जैसे बहुत सी जगह मंगलवार की है, शनिवार की है, ऐसे यहाँ लाला यहाँ सोमवार की है। सोमवार के दिन की सोमवार को यहाँ खूब भीड़ होती है और खूब मानते हैं सब पास का गांव और सब बहुत आता है। और जो सबकी जो मनोकामना होती है सबकी पूरी होती है लाला। तो और जनता बढ़ती जा रही है। और लाला जो यहाँ शंकर जी है ना, इस शंकर जी के जो पूरा में छत्री है, छत्री ये यहाँ एक सिद्ध पंडित जी रहे, नवल किशोर, वो मकराने के रहने वाले रहे और उनको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हुआ। लाला वो रोज नंदगांव में भिक्षा ले जाते रहे तो मैया को बोलते रहे, मैया हाथ धो के देना। तो जो भिक्षा लेते रहे उसको हाथ धो के जब लेते रहे। और एक दिन गए तो उसी थाली में वो मैया के बच्चा पाले, उसी थाली में कृष्ण और बलराम पाले। बाबा बोले, मैया मेरे को तो इस थाली से प्रसाद देना। मैया बोली, बाबा ने पूछे मेरे भैया के सारे, जैसे ब्रज में मैया गाली देती हैं ऐसे सब गाली दिए मेरे भैया के सारे पजारे और ना हाथ धो के देना। आज क्या होगा, आज तू झूठे ले रहा। और मैया तेरे को नहीं दिख रहे, मेरे को दिख कृष्ण और बलराम पा रहे हैं। तो लाला यहाँ पंडित आज से 200 साल पहली बात है, जो काला पत्थर लगा है नंद बाबा में वो पंडित जी लगवाए मकरानी से लाके। तो लाला यहाँ ये कहता है। तो बाबा एक बार जो ये जगह है इसका एड्रेस और बता दीजिए, जो हमारे बाहर से आने जाने वाले भक्तजन हैं उन्हें थोड़ा सा जानकारी हो जाए जिससे। नंदगांव आशीश्वर महादेव, नंदगांव आशीश्वर महादेव। वैसे मथुरा जिला, तहसील छाता, कोसी स्टेशन, इधर कोसी पड़ता है, इधर गोवर्धन जो रेल स्टेशन पड़ता है। और बरसाना नंदगांव से बरसाना वाले रोड पर। हाँ रोड पे। और आशीश्वर महादेव सब सब जनता चलती, गाड़ी चलती रहती है, बहुत दुनिया आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राधे राधे। राधे राधे।